सो अगर तुमको जेई के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में अच्छे सीट्स नहीं मिल पा रहे हैं और तुम बेस्ट ऑप्शन देख रहे हो, तो आज हम लोग ऐसे ही ग्रेटर नोएडा के वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी गलगोटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ से बीटेक करना सही डिसीजन होगा कि नहीं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, कैंपस लाइफ कैसा रहने और प्लेसमेंट कैसा मिलता है, या फिर तुम एडमिशन ले लियो तो किन बातों को ध्यान में रख के जाना है। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। सो इसे फाउंड किया गया था 2011 में, ज़्यादा पुराना नहीं है, ऑलमोस्ट 14 ईयर का एकेडमिक एक्सपीरियंस है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लोकेशन ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे को टच करती है। इसके अलावा अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 52 एकर्स में वेल मेंटेन है और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स 40,000 प्लस पढ़ाई करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई थिंक पूरे ग्रेटर नोएडा में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के पास है। टोटल कोर्सेज 400 प्लस कराए जाते हैं, रिकग्नाइज्ड है यूजीसी या आईसीटी से, एग्रीडेशन मिला हुआ है इसे NAC ग्रेड A+ का और NBA का। अगर रैंकिंग की बात करूँ तो इससे अच्छा खासा रैंकिंग मिला हुआ है। लाइक NRF ने रैंक दिया है 101 से 150 रैंकिंग बैंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, जो कि अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ की फ़ी की बात करूँ कि यहाँ पर किस तरह का फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो यहाँ पर तुमको फ़ी एवरेज देखने को मिलेगा, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। अगर मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा 1.64 लाख रहने वाला है पर ईयर का। हॉस्टल फ़ी ऑलमोस्ट रहने वाला है 1.6 लाख से 1.71 लाख तक का पर ईयर। अगर टोटल फ़ी कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा बजट जाने वाला है ऑलमोस्ट 13 लाख टू 13.4 लाख या 5 लाख तक का, जो कि एवरेज है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। उसके बाद हम लोग एडमिशन प्रोसेस को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह का एडमिशन प्रोसेस है। तो उसके लिए तुम्हारा 12th में मिनिमम 60% एग्रीड मार्क्स होना चाहिए PCM में। इसके अलावा सिलेक्शन जेई के थ्रू, CUET के थ्रू या फिर मेरिट बेस पे भी हो जाता है। तो अगर तुम्हारा जेई में अच्छे स्कोर नहीं आया तो भी तुम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेंदी नहीं है। और हाँ, अगर तुमको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरी से तो व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं तो तुमको जल्दी करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ के कुछ प्रोग्राम्स को देख लेते हैं कि ये क्या क्या ऑफर करती है। तो वह CSC, इसके अलावा CSC AI, CSC ML, CSC गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSC डाटा साइंस, CSC कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, AI ML, CSC डाटा एनालिटिक्स, इसके अलावा CSC साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक। उसी तरह ये भी कुछ प्रोग्राम्स है, इसे भी पॉज करके देख सकते हो और इसे भी देख सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम्स है, इसे पॉज करके देख लेना। अब हम लोग इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेसमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसे जाता है। सो 2025 से 2026 का डाटा है। हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 60 LPA का, विच इज़ गुड। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 5.4 LPA का था। टोटल जॉब्स ऑफर हुए थे 4700 प्लस। टोटल कंपनीज आए थे 900 प्लस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हम लोग कुछ टॉप के कंपनीज को देख लेते हैं कि किसमें कितना स्टूडेंट्स हायर हुए हैं 2025 से 2026 के बीच में। तो इन्फोसिस में टोटल स्टूडेंट्स हायर हुए थे 526, विच इज़ ग्रेट। LTI माइंट्री में हुए थे 119, विच इज़ अच्छा, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा कॉग्निजेंट में 205, कैपजेमिनी में 228, एक्सेंचर में 92। इसी तरह इन कंपनीज को दे सकते हो। UI में भी 61 हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट 3 ईयर के प्लेसमेंट डाटा को कंपेरिजन करूँ तो तुम इसे देख सकते हो। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ 2024 में था 44 LPA का, जो कि 2025 में बढ़ के 35 LPA का। उसके बाद फिर 2026 में अभी तक 60 LPA का हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी तरह एवरेज पैकेज भी देख सकते हो। 2024 में था 5.4 LPA का, जो कि बढ़ के 5.7 LPA का हो गया और अभी तक 5.4 LPA तक का है और अभी बढ़ सकता है क्योंकि अभी टाइम है। इसके अलावा अगर प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखने को मिलेगा 94% से 98%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और लास्ट में अगर हम लोग यहाँ के कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ जो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली विजिट करती है, तो वो है कॉग्निजेंट, अमेजॉन, टेक महिंद्रा, इसके अलावा एक्सेंचर वगैरह है। तो इसे पॉज करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ की फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी हाईली क्वालिफाइड मिलने वाला है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में और काफ़ी सपोर्टिव भी है, सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। अब अगर हम लोग गलगोटा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको दोनों तरीके का हॉस्टल देखने को मिल जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट इन कैंपस, जहाँ पर कन्वीनियंस और प्रॉपर स्टडी एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको सारे टॉप नॉच हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगा। इसे तुम देख सकते हो, सारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ मेंशन है। अब अगर हम लोग यहाँ के बेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको प्रीमियम इंफ्रा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है। प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो 98% है और टॉप के लीडिंग कंपनीज भी रिक्रूटमेंट के लिए आती है। और यहाँ पर तुमको स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर तुमको स्टार्टअप वगैरह का भी कल्चर अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो अगर तुम स्टार्टअप वगैरह सोच के रखे हो तो ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको हाई इंटेक देखने को मिलेगा। जैसे कि तुमको पता है कि यहाँ पर 40,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है चाहे वो क्लास में हो या फिर कैंपस में हो, तुमको क्राउडेड फील होगा, जिस वजह से एजुकेशन क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर तुमको मोस्टली मास रिक्रूटर्स ही देखने को मिलेगा और हॉस्टल स्टिक देखने को मिलेगा टाइमिंग को लेके। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उन सभी के लिए सजेशन है कि
दोस्त बहुत ही सोच समझ के बनाना, जो कि करियर को लेके बहुत ही सीरियस हो, अदरवाइज तुम बाद में फिर प्लेसमेंट के टाइम में पछताओगे। और हाँ, गलती से भी नशे के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में तुमको नशे वगैरह का कल्चर देखने को मिलेगा, स्पेशली सूखे नशे का। तो बहुत ही सोच समझ के दोस्त बनाना। अब फाइनली हम लोग यहाँ के स्पोर्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुमको सारे स्पोर्ट फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगा, चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, लाइक पिकल बॉल, आर्चरी, फुटसल, जिम, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और भी कई तरह के स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है। अगर तुम स्पोर्टिव पर्सन हो तो डेफिनेटली तुमको बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पर। सो इन सब चीज़ों को देखने के बाद फाइनली यही कहूँगा, अगर तुमको जेईई के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में अच्छे सीट्स नहीं मिल रहे हैं और तुम्हारा 12th में 60% से ज़्यादा मार्क्स है और तुमको ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज चाहिए जहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा हो, प्लेसमेंट मिल जाए, एक्सपोजर अच्छा खासा मिले, तो ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। और हाँ, अगर तुमको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरीज है तो व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।